हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन 2024-25 के लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। आपका पहला प्रश्न है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला है? भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग WMP 2025 का खिताब किसने जीता? महिला प्रीमियर लीग WMP 2025 का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई इंडियन। ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई इंडियन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को जोड़ा गया था? भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 शहरों को। ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 शहरों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लकड़ी का जलना। ऑप्शन ए हो जाएगा, लकड़ी का जलना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ये प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 5 जून 2025 को पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस रीट को जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस रीट को जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षक को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिम दोनों शिक्षक को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम मोहन रॉय। ऑप्शन ए हो जाएगा, राम मोहन रॉय। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का पदभार ग्रहण किया? नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का पदभार ग्रहण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के संजय मूर्ति। ऑप्शन डी हो जाएगा, के संजय मूर्ति। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए भारत बाहर कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली? फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति मजबूत करते हुए भारत बाहर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 115 नई शाखाएं। ऑप्शन बी हो जाएगा, 115 नई शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 63 देशों को मूल्यांकन किया गया। अगला प्रश्न है, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी सबसे निकट से गुजरती है? 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी सबसे निकट से गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्त शब्द का प्रयोग के लिए किया जाता है? गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्त शब्द का प्रयोग के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रांत के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रांत के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत
उदारीकृत बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1994। ऑप्शन डी हो जाएगा 1994। अगला प्रश्न है, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठवें वार्षिक रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी है? श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठवें वार्षिक रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.4%। ऑप्शन ए हो जाएगा 5.4%। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान से। ऑप्शन बी हो जाएगा अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? भारतीय संविधान की 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 43B। ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 43B। अगला प्रश्न है, सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगरपालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सी शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है? सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगरपालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सी शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाउन एरिया समिति। ऑप्शन बी हो जाएगा टाउन एरिया समिति। अगला प्रश्न है, सौर चित्रकला एवं जनजाति कला रूप है पारंपरिक रूप से किस भारतीय समुदाय द्वारा बनाई जाती है? सौर चित्रकला एवं जनजाति कला रूप है पारंपरिक रूप से किस भारतीय समुदाय द्वारा बनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा राज्य की जनजाति द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या है? बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनी माइकल्स। ऑप्शन सी हो जाएगा एनी माइकल्स। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी से गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी से गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी। ऑप्शन सी हो जाएगा महानदी। महानदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी से गिरती है। ऑप्शन सी हो जाएगा महानदी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।